तुम्हें लगता है कि तुम हैबिट समझते हो, राइट? अनफॉर्चुनेटली यू डोंट। जो कुछ भी तुमने सुना है, मोटिवेशन, विल पावर, मॉर्निंग रूटीन, ये हैबिट, पोमोडोरो वगैरह, वो तो सिर्फ सरफेस लेवल है। आ जाओ, आज की वीडियो में समझते हैं कि एक्चुअल साइकोलॉजी हैबिट के बारे में क्या कहती है। यू नो दैट मोमेंट जब तुम कुछ करते हो बिना सोचे, जैसे टाइंग योर शूज, अनलॉकिंग योर फोन, brushing your teeth. That is your body running a code. Your mind thinks that it's the boss, but it's not. Your nervous system is the actual boss. Your body remembers faster than your thoughts do. और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार जब तुम्हारी बॉडी यूज टू हो जाती है कुछ करने के, देन इट डजंट आस्क फॉर परमिशन। वो बस उसी चीज़ को रिपीट करती रहती है। तो अगर तुम्हारी मोस्ट ऑफ द जिंदगी ऑटो पायलट पे चल रही है, क्या होगा अगर वो ऑटो पायलट ही गलत दिशा में हो? पीपल थिंक कि एक दिन मिस कर देना या एक दिन चीट डे ले लेना डजंट मैटर, बट दैट्स एग्जैक्टली वेयर इट ऑल फॉल्स अपार्ट। एक नई हैबिट ना सूखते हुए सीमेंट की तरह है। एक बार उसमें पैर पड़ गया तो सीमेंट कभी भी स्मूदन आउट नहीं हो पाएगा। जब तुम कहते हो ना कि ओके मैं आज बस मिस कर देता हूँ, तब तुम्हारा दिमाग रीड करता है कि ओके ये हैबिट कॉम्प्रोमाइजेबल है, तो अगली बार वो और जल्दी वो हैबिट कॉम्प्रोमाइज करेगा, और तीसरी बार वो बिना गिल्ट के हैबिट कॉम्प्रोमाइज करेगा। इसलिए विलियम जेम्स ने कहा था, never suffer an exception until the habit is rooted. Because the moment you let it slip, you're not just losing a day, you are teaching your brain how to lose again and again and again and again. Discipline breaks slowly and then all at once. Here's something you've never been told. तुम इमोशनल हैबिट्स भी बनाते हो। हर बार जब तुम कुछ एहसास करते हो बट उस पर एक्ट नहीं करते ना, यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन फॉर इनएक्शन। तुम इंस्पायर, एंग्री, मोटिवेटेड और पता नहीं क्या क्या इमोशंस फील करते हो, पर वो फील करते हुए तुम बस बैठे बैठे स्क्रॉल करते हो, उस पर कुछ एक्ट नहीं करते। और फिर तुम खुद को दिलासा देते हो कि अरे एटलीस्ट मैं उस दिन मोटिवेटेड तो फील कर रहा था। नहीं, तुमने उस दिन बस खुद को इनएक्शन सिखा दिया। Your brain learns that emotion itself is enough. That's how thinking about change replaces actually changing. और धीरे धीरे तुम वो पर्सन बन जाते हो जो हर समय बस टैटे टैटे करता रहता है, जो हर समय बस फील करता रहता है पर कुछ एक्ट नहीं करता, कुछ मूवमेंट नहीं करता। ऐसे सेंटिमेंटलिस्ट पर्सनालिटी तुम ना ही पालो तो ही अच्छा है, क्योंकि वो लोग सिर्फ इमोशंस में डूबे रहते हैं और हकीकत से जरा सा भी ताल्लुक नहीं रखते हैं। फीलिंग विदाउट एक्शन किल्स योर एबिलिटी टू एक्ट। अब थोड़ा सा डीप जाते हैं। नाउ व्हाई डज इट रियली हैपन? बिकॉज रेपिटेशन फिजिकली एनग्रेव्स योर ब्रेन। जब भी तुम एक चीज दिन ब दिन रिपीट करते हो, it creates a physical groove in your nervous system. तुम्हारा एक्शन फिर धीरे धीरे तुम्हारा रिफ्लेक्स बन जाता है। और अगर तुमने हेजिटेशन, इनएक्शन या और कोई गंदी हैबिट को रिफ्लेक्स बना लिया ना, उसको इतनी बार रिपीट कर लिया कि वो रिफ्लेक्स बन गई, तो वो तुम्हारे एक्टिव थॉट के काबू से बाहर चले जाएगी। तुम अभी रियल टाइम में अपना फ्यूचर बिहेवियर वायर कर रहे हो by repeating what you did tomorrow. Your body doesn't care whether it's a workout or overthinking or inaction. It just repeats what it's taught. And here's the part nobody wants to hear. Even though बहुत ज़्यादा प्रचलित है इंटरनेट में कि यार अपनी विल पावर पे डिपेंड मत करो, रूटीन बनाओ, बट व्हाट इफ तुम्हें अपनी विल पावर एक्चुअली बिल्ड करनी है? रोज एक ना एक ऐसा काम जो अननेसेसरी हो और अनकंफर्टेबल हो, उसे रोज करो। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां लो। जो काम चालू किया उसे खत्म करो, भले ही वो अननेसेसरी क्यों ना हो। क्योंकि विलियम जेम्स ने कहा था, कीप द फैकल्टी ऑफ एफर्ट अलाइव बाय अ लिटिल ग्रेचुइटस एक्सरसाइज डेली। मतलब रोज एक मुश्किल चीज करना जिसका कोई रिवॉर्ड ना हो। वाई? Because when life finally hits, you don't rise to the occasion. It falls to your level of training. विलियम जेम्स ने इसे इंश्योरेंस से कंपेयर किया था।
कि तुम अभी थोड़ा थोड़ा पे करते रहो ताकि जब किसी दिन आपदा आए तो तुम सडनली बर्बाद ना हो जाओ. That's why cold showers, workouts, journaling, reading, these are not just trends. They are self-respect in disguise. Self-chosen pain is practice, not punishment. अंत में nothing you do is ever wasted. हर एक repetition leaves a mark. तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे नर्वस सिस्टम पर, तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारे दिमाग पर. आज बिल्ड कर रहे हो कि फ्यूचर में तुम जब पीस होगा तब तुम कैसे पर्सन रहोगे, जब केओस होगा तब कैसे पर्सन रहोगे, जब तुम हार रहे होगे तब कैसे पर्सन रहोगे, और जब जब तुम जीतोगे तब कैसे पर्सन रहोगे. इसलिए ना हर एक एक्ट मैटर करता है. Because you are not just building habits, you are building yourself, you are building your future through micro habits. और ये चीज़ हजारों सालों से मल्टीपल फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं. जैसे you are what your nervous system repeats. फ्रेडरिक नीत्जे ने कहा था, a man becomes what he does, not what he intends. एरिस्टोटल ने कहा था, यू बिकम ब्रेव बाय डूइंग ब्रेव एक्ट्स, नॉट बाय बिलीविंग दैट यू आर ब्रेव. तो ये था एवरीथिंग यू नो रॉन्ग अबाउट हैबिट्स. क्योंकि हैबिट्स ना सिर्फ एक ऑटोमेटिक रूटीन्स तक सीमित नहीं हैं. दे आर योर डेस्टिनी ऑन ऑटो पायलट.